अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل अन सबीलिहि व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौनो मका की इतनी ही कुल कायनात है, कौनो मका की इतनी ही कुल कायनात है, नूरे नबी न हो तो न दिन है न रात है। एक सुन्नते नबी भी अब तक न मर सकी, कैसी वफ़ात ये तो मुसलसल हयात है। किस पर खुली हकीकत नूरे मुहम्मदी, किस पर खुली हकीकत नूरे मुहम्मदी, जिसकी नज़र है जितनी बस उतनी बात है। ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान इस्लामी 12 महीनों में से वो 4 महीने जिनकी हुर्मत है, जिनको सूरह तौबा में अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया कि हमने साल के 12 महीने बनाए और उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। उन 4 महीनों में से एक हुर्मत वाला महीना रजब भी है। उसका चांद हमने देखा, उसका आगाज़ आज की शब से हो चुका है। रजब के महीने की बड़ी फजीलत है, बड़ी अज़मत है। गुज़िश्ता बरस से तकरीबन मुझे ख़ुद याद आ रहा है कि ये रोशन मस्जिद में मेरी मौजूदगी में छठी शरीफ की ये 15वीं नशिस्त है। और उससे पहले भी ये मस्जिद के मामूलात रहे कि ये मस्जिद और इस मस्जिद के मुसल्ले पर और इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान ने जो भी खिदमत अंजाम दी, बरस से यहाँ पर मुहर्रमुल हराम की मजलिसें, रबीउल अव्वल की मजलिसें, 11वीं शरीफ की मजलिसें, सफ़र के अंदर फ़िक्र आखिरत की मजालिस, और अब छठी शरीफ में यह मजलिस से हो रही है। तो इन मजलिस हुआ करती थी, अंदरूनी हिस्से में इसको हमने मुनज़्ज़म किया और आप देख रहे हैं अब ये रोशन मस्जिद यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्ड करके नश्र भी की जाती है, जिस पर सरज़मीन हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी इसको देखा जाता है। तो ये छठी शरीफ की मजलिस जो यकुम रजबुल मुरज्जब 1446 हिजरी और आज जनवरी की पहली तारीख भी है, 2025 नए साल का आगाज़ भी है। तो इन मजालिस में जितने भी लोग शरीक हैं, वो ऑफ़लाइन हो ऑनलाइन हो,
मर्द हो ख़वातीन हो, छोटे हो बड़े हो, मैं सबका रोशन मस्जिद ट्रस्ट और जमातुल मुस्लिमीन हनफिया की जानिब से वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैंने अभी सूरतुन नहल 14वें पारे की आखिरी रुकू की मैंने एक आयत तिलावत की है, जिसमें अल्लाह पाक अपने मुक़द्दस कलाम में फरमा रहा है, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, और उनसे उन तरीक़ों पर बहस करो जो सबसे बेहतर हो। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जो उसकी राह से बहका, और वो खूब जानता है राह वालों की। सच फरमाए अल्लाह ने जो अज़मत वाला है, बुज़ुर्गी वाला है। कुरान मजीद की यह 16वीं सूरत है और इसकी आयत नंबर 125 है, जिसका मफ़हूम ये है कि ए लोगों, अल्लाह की राह में लोगों को हिकमत के साथ, विज़डम के साथ और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। हम देखते हैं कि जो लोगों को अल्लाह की राह की तरफ बुलाया है, वो अगर हमें ढांचा अगर दिखता है, स्केच अगर दिखता है, कोई प्लानिंग नज़र आती है, तो हम देखते हैं कोहे सफ़ा पर खड़े रहकर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए लोगों, तुम्हारा मोहम्मद के बारे में क्या ख्याल है? तो कहा, अंत सादिक़ुल वअदल अमीन, आप सच्चे हैं, आप अमानतदार है। तो कहा, मेरी बातों का यकीन करते हो आप? तो कहा, बेशक। आपने फरमाया, मैं अगर कहूँ मैं इस चोटी पे खड़ा हूँ और इसके पीछे मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं अगर कहूँ कि ये बात है, तुम उसका यकीन करोगे? तो कहा, मैं अगर कहूँ कि इसके पीछे लश्कर है, वो तुम पर हमला आवर होगा, तो तुम तैयारी करोगे उसकी? तो कहा, हाँ, हम तैयारी करेंगे उसकी। तो आपने फरमाया, एक फिक्र हो रहा, मैं तुम्हें एक ऐसी खबर दे रहा हूँ कि मरने के बाद उठाए जाना है, हम सब का हिसाब होगा, एक अल्लाह को मानो। तो नबी अकरम ने दावत किस तरीके से दी? वहदानियत की, तौहीद की दावत। फिर सहाबाए किराम ने दावत दी, फिर ताबईन ने दावत दी, फिर तबे ताबईन ने दावत दी दीन की, औलिया किराम ने दावत दी। वही नहज है जो रसूल खुदा का नहज था। आज का हमारा उन्वान जो पहली मजलिस का है, हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दीनी और दावती खिदमात। के इब्तिदाई सदी से ही हिंदुस्तान में दीन की तबलीग हो चुकी। मोहम्मद बिन कासिम आए, फिर मालूम होता है केरला की जानिब जो है वो बहुत कदीम एक मस्जिद बनी हुई है, पहली सदी में बनी। सहाबाए किराम के मज़ारात भी है केरला में, ताबईन के मज़ारात भी हैं, इससे किसी को इनकार नहीं। बेशक, लेकिन 5वीं सदी में, 6ठी सदी के अंदर जो दीन को फ़रोग़ मिला सरज़मीन हिंद पर, और दीन की जो बहारें हुई और कसरत से दीन फैला, वो इशारा बातिनी मुस्तफ़ा पर रसूलुल्लाह की आल से एक शहज़ादा तशरीफ़ लाया और उसने दीन की तबलीग की। आप हम सब जानते हैं, नजीब उत-तरफ़ैन हसनी हुसैनी शहज़ादे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरज़मीन हिंद पर तशरीफ़ लाए और दीन की तबलीग की। आप हम सब जानते हैं, आप खुरासान संजर से आप तशरीफ़ लाए, लाहौर आए, फिर लाहौर से फिर दिल्ली तशरीफ़ लाए, फिर दिल्ली से आपने अजमेर का सफ़र किया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर तहक़ीक़ करने वालों ने आपकी ज़िंदगी पर, आपकी सीरत पर बहुत किताबें लिखी, मुहक़्क़िक़ों ने लिखी,
PhD करने वालों ने लिखी, औलिया किराम ने लिखी, मलफूजात लिखे हुए आपके ऊपर, आपके मुरीद और खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मलफूजात है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की, बाबा फरीदुद्दीन मशहूद गंज सकर के मलफूजात है। वो तमाम मलफूजात यहाँ पे महफूज है हश्त बहिश किताब की शक्ल में, और फ़वाइदुल फ़वाद है किताब, मलफूजात है कि जिस तरीके से दीन फैला और जिस तरीके से लोग जौक दर जौक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों पर ईमान लाए, ऐसा सरजमीन हिंदुस्तान पर आपकी नज़ीर नहीं मिलती। उससे पहले एक बहुत बड़े प्रोफेसर है, वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे दिल्ली के, प्रोफेसर अख्तरुल वासे। वो खुद अपने मकाले में लिखते, तहकीक की किताब में लिखते हैं। आप एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का, प्रोफेसर अख्तरुल वासे, आप सर्च कर सकते हैं। और हिंदुस्तान के जो है वो सरकारी महकमों में बड़े बड़े ओहदों पर फायज है प्रोफेसर अख्तरुल वासे। उन्होंने कहा कि, उन्होंने लिखा है अपने मकाले में कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की जो दीनी तबलीग है, इसकी नज़ीर हिंदुस्तान में नहीं मिलती। यानी आपकी तरह किसने तबलीग की हो। और फिर वही लिखते हैं, और सब ने लिखा है बिल इत्तेफाक, ये सिर्फ जो है मकतब फ़िक्र जो है वो बरेली शरीफ, मकतब फ़िक्र या खानका बदायूं शरीफ ऐसे ही नहीं, मकतब फ़िक्र दारुल उलूम देवबंद हो, नज़रतुल उलमा हो, ये और दिगर मकतब फ़िक्र के लोग हो, सब बिल इत्तेफाक इस बात पर जो है वो जमा है कि गरीब नवाज ये लक़ब वो सिर्फ आपका है। बेशक गरीबों अमीरों को सबको देने वाला अल्लाह है, लेकिन वो हदीस है ना, वो आता है ना कि मैं बंदों को देता हूँ, बंदे बांटते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, बेशक तकसीम करने वाला मैं हूँ, देने वाला मुझे खुदा है। ये आका फरमाते। तो दाई कोई भी हो सकता है। मैंने गुज़िश्ता कुछ जुमा पहले जिक्र किया था, जमादिल उला का आखिरी जुमा था, जिसमें मैंने हज़रत खालिद बिन वलीद का जिक्र करते हुए जामिया निज़ामिया हैदराबाद का मैंने जिक्र किया था। तो जामिया निज़ामिया आप हम सब जानते हैं 150 साल पुराना मदरसा है हिंदुस्तान में। उसके एक आलिम दीन, उसके एक फाजिल, वो यहाँ पर रहे, हिंदुस्तान में रहे, फिर वो हिंदुस्तान से फिर पड़ोसी मुल्क में चले गए। बहावलपुर में वो ख़तीब थे, उनकी बाकायदा किताब है खुतबात बहावलपुर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से भी पढ़े वो जामिया निज़ामिया के बाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वो शोबे अरबी के बड़े प्रोफेसर रहे। पड़ोसी मुल्क गए, पड़ोसी मुल्क से फिर वो चले गए फ्रांस, और फ्रांस पर उन्होंने दीन की तबलीग की। और ख़ुद वो भी प्रोफेसर कहते हैं, इंतकाल कर गए वो प्रोफेसर। उन प्रोफेसर का ख़ुद कहना है कि, या फिर उनके बाद जो उनके स्टूडेंट्स थे, कि हमारे उस्ताद के हाथ पर, हमारे प्रोफेसर के हाथ पर फ्रांस पे 2 लाख लोग मुसलमान हुए। और मैंने जिक्र भी किया था कि सऊदी हुकूमत जो फ्रेंच में जो तर्जुमा छापती है, फ्रांसीसी तर्जुमा, वो आप ही का क्या हुआ तर्जुमा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलकर किताब हमारे यहाँ पर उन्हीं की, डॉक्टर हमीदुल्लाह, आप देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे डॉक्टर हमीदुल्लाह। तो एक आलिम दीन है, वो दीन की तबलीग कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो ये नहज किससे पाया? ये अल्लाह वालों से नहज पाया। दीन की और दावत की तबलीग में आप सब जानते हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी के ऊपर एक साथ 40 से 50 मुश्रिकीन ने हमला किया था, लौलान हो गए थे आप। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब दीन की दावत दी आप सहन काबा में आकर, तो मुश्रिकीन ने नबी अकरम को भी टारगेट किया था,
लेकिन अलल ऐलान जो सबसे पहले अगर मक्के में दावत दी गई थी वो सैयदना सिद्दीक अकबर ने दावत दी थी। और आप जब कुतुब का मुताला करेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक की किताबों का, इतना मारा था उनको अबू लहब, अबू जहल और जितने भी वहां के लोग थे कि पूरा कपड़े खून से तरबतर हो गए थे। और मक्के वाले तो इस गुमान में थे कि उनके सर पे भी कपड़ा डाल दिए थे कि अब स्ट्रेचर पे कैसा डाल देते कि मुंह पे भी कपड़ा डाल दिया। हजरत अबू बकर की वो कैफियत थी। और जब घर पर पहुंचे हजरत अबू बकर और कुछ होश आया तो अपनी माँ से और बीवी से ये पूछा। जब उन्होंने कहा कि कैसे हो अबू बकर, आप कैसे हो, तो कहा मेरी फिक्र मत करो, रसूलुल्लाह कैसे ये बताओ। कहा कि वो अच्छे हैं। तो कहा मैं जब तक देखूंगा नहीं रसूलुल्लाह को जब तक मुझे सुकून ना आएगा। उस लहू लहान हालत में वो गिरते पड़ते लोगों ने उनको संभालते हुए लेके गए। जब हुजूर को देखा तो नबी अकरम फरमाया अबू बकर आप इस हालत में क्यों आए? तो फरमाया रसूलुल्लाह दिल बेचैन था, आपको देखता नहीं जब तक सुकून ना होता। ये इश्क मुस्तफ़ा भी है और दीन की तबलीग भी है। हम सब जानते हैं दुनिया इस्लाम की सबसे पहले कोई अगर शहीद हुई है वो तो खातून है, हज़रत सुमैया। उनके ताल्लुक से आता है कि उन्होंने सबसे पहले काबे को गुलाब भी चढ़ाया। हज़रत अम्मार बिन यासिर सबसे पहले शहीद है। तो हम गौर करें कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो दीन की तबलीग हिंदुस्तान में की है और वो सहाबा का दौर, तो मैं ये बिल यकीन कहता हूँ जो किताबों का मुताला हम करते हैं तो वो मक्की दौर था सरजमीन हिंद पर। कि हिजरत करना पड़ रहा है, कभी मारा जा रहा है, कभी हमला किया जा रहा है, कभी कहा ऊँट नहीं बैठेंगे यहाँ पे, कभी कहा पानी नहीं दिया जाएगा, सख्तियों पे सख्ती। वो मक्की दौर देखिए आप कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे खानदान का बायकाट किया गया, आपका खाना पीना बंद, समाजी बायकाट शेब अबी तालिब में। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही घाटी में तकलीफें गुजारने वाली खातून बीबी खदीजा भी है जो नाज़ो नियम में पली है, जिनका माल एक्सपोर्ट होता था दूसरे मुल्कों में। तो कभी यूं कंडीशन भी आ सकती है और ऐसी कंडीशन बिल्कुल ख्वाजा साहब के ऊपर आई, आपके साथ जो लोग थे मुबल्लिगीन थे उनके ऊपर आई। तो कहा कि पानी हम पर रोका गया, ठीक है पानी हम पर रोका गया, अल्लाह पाक ने इंतजाम किया कि कासे में पानी को भेज दिया। कहा उनके लिए ऊँट नहीं उठेंगे, तो कहा ठीक है बैठे रहे, तो फिर उठे ही नहीं ऊँट। ये तो आपकी करामात का बाब है। लेकिन आप ये बाब भी देखिए आप कि ख्वाजा साहब ने जो दीन की तबलीग की और उसमें सबसे नुमाया जो पहलू है जिसको प्रोफेसर अख्तरुल वासे और दीगर और मुसन्निफीन ने जिक्र किया है और हम सब जिक्र करते हैं और पूरी दुनिया में जो लक़ब मौजूद है गरीब नवाज, कि सरकार गरीब नवाज अपने तो अपने गैर और पराए में भी आपने इम्तियाज नहीं किया, सबको आपने साथ लिया और अपने पास जो कुछ था वो सब लुटा दिया, सब कुछ दे दिया। इसीलिए आप पूरी दुनिया में मशहूर हुए। जो आपका आस्थाना है और जो आपकी शोहरत है ये अबकरी पूरी आलमी शोहरत है आपकी। अभी हालात देख रहे हैं आप, कुछ सर्वे के ताल्लुक से बात चली थी तो पूरे आलम इस्लाम में बेचैनी थी, कौन नहीं जानता कि सरकार गरीब नवाज वो साइप्रस में गए हुए और नाइजीरिया में गए अब दीन की तबलीग की, लेकिन बेचैन है लोग पूरी दुनिया के लोग कि अल्लाह का एक वली उसका आस्थाना जो उसके ऊपर कोई सर्वे का ऑर्डर कर रहा है। खैर ये उन्वान हमारा 5वीं मजलिस का उन्वान है, उस पर गुफ्तगू उस वक्त होंगी। लेकिन हम देखें कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरीके से दीन की दावत दी, परेशानियों में आपने तबलीग की, मुसीबतों में आपने तबलीग की,
आजमाइशें आपके साथ रही, सफ़र पे सफ़र आपको करने पड़े। आप देख लीजिए, आप हज़रत ख्वाजा गरीब ने रहमतुल्लाह अलैह ने कई मुल्कों का सफ़र किया आपने, इराक, ईरान, अरब, और फिर अलग 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 मुल्कों में होते हुए, पड़ोसी मुल्क से भी होते हुए आप यहाँ पे आए। उस वक्त तो बंटवारा नहीं था, हिंदुस्तानी की ज़मीन थी। लेकिन आप हम सब गौर करें, जिस जगह पर भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की तबलीग की, वहाँ पर अपना एक नायब मुकर्रर किया और नायब मुकर्रर करके दीन का काम चलता रहा। और ये फैज़ पहुँचता रहा आपका, और सबको समेटा आपने, अपने हो पराए हो सबको अपने साथ लिया। जो आज जो जो क्लास बनी हुई है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये तमाम क्लासें और ये तमाम हुदूद गरीब नवाज ने मिटा दी थी और कहा सब एक अल्लाह के बंदे। सबको एक सफ में खड़ा किया, सबको एक दस्तरखान पे आपने बिठाया। और मुश्किल से मुश्किल हालात में आपने तबलीग की। जिस तरीके से दौर रिसालत में हम देखते कि सहाबा ने एक तबलीग की, कितनी प्यारी बात है। देखिए ना, सहाबा किराम की ज़िंदगी देखो, ख्वाजा साहब की ज़िंदगी देखो, अलग 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 इलाकों में, अलग अलग शहरों में आपको तकलीफ दी गई कि आप दीन का काम छोड़ दे। आप हिजरत करके वो इलाका छोड़ दिया, लेकिन तबलीग नहीं छोड़े आप। अल्लाह के रास्ते पर लोगों को लाने की कोशिश करते रहे, लोग अल्लाह के रास्ते पर आए। हमारा तुम्हारा ये मामला है, कोई हमारे दोस्त में गलत आदत है, हम एक बार बोलते, दो बार बोलते, तीसरे बार बोलते, वो आदत मैं खुद अपना लेता ना। कई हमारे ऐसे दोस्त हैं, कई हमारे लोग ऐसे, एक बार बोलते, दो बार बोलते, और तीसरी बार देखो तो वो खुद उसके ऊपर कर रहे काम, गलत रविश पे खुद चल रहे हैं। तो कहा क्यों? तो कहा उसने करा तो मैंने भी किया। तो फिर हम गुलाम गरीब नवाज कैसे हुए? हम सहाबा के गुलाम कैसे हुए? नबी अकरम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते, आपको तकलीफें दी जाती। साहबा ने की, या रसूलल्लाह आप दूसरे से रास्ते से मक्का पहुंचे, आप दूसरे रास्ते से काबतुल्लाह में जाए। आपने फरमाया मैं रास्ता बदलने नहीं आया हूं, जो गलत रास्ते पर उनको सही राह दिखाने आया हूं। तो हम तो आपके गुलाम है रसूलुल्लाह के। जब हमें पता है कि इस जगह पर थूकना गलत है, थूका हुआ है वहां पर, तो हमारे अंदर ये ज़मीर ये बोलना चाहिए कि ये गलत हुआ है, हम भी वही थूके। तो फिर हम हक के राही कहां हुए? गाड़ी गलत जगह पे पार्किंग की जा रही है, हमने देखा अरे चलो, तो फिर हम हक के राही कहां हुए? बोले सब वो काम कर रहे, बोले फिर हमने करा तो कोई कोई हर्ज है क्या? तो फिर हम हक के मुसाफिर कब हुए? मोमिन तो वो होता है ना जो हक राह इख्तियार करता है। हम देखें कि तबलीग किस तरीके से होती है, हिकमत के साथ। हम ऐसे मुल्कों में आज देखा जाए तो अलग अलग हालात है, मक्की दौर के हालात भी आ जाते हैं, तो हिकमत से हमें काम करना चाहिए, अच्छी नसीहत के साथ करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? गुफ्तगू करके हम समझाए। हम क्या करते हैं, किसी को समझाने की बात है फौरन उसका रद्द कर देते हैं, तूने गलत काम किया, तो कमीना है। उसके बाद सबसे पहले मारने की तरफ दौड़ते हैं। ये इस्लाह का सबसे बुरा तरीका है। अलल ऐलान किसी की गलती हम बताकर उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं, और किसी की गलती अगर तन्हाई में अगर दुरुस्त की जाए, मोहब्बत से दुरुस्त की जाए, वो अपना दोस्त हो जाता है, मोहब्बत होने लगती है। अल्लाह वालों ने यही काम किया, उनको बताया है ना।
सहाबा का तरीका देखें आप, किस तरीके से उन्होंने इस्लाह की। काबतुल्लाह में रखे हुए जो बुत थे, उन बुतों को वहां के कुफ्फार और मुशरिकीन कहते थे, माज़ अल्लाह, ये अल्लाह की बेटियां हैं, ये अल्लाह के बेटे हैं। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर हो गए कि वो ईमान लाए हैं, तो कुछ लोग हज़रत अबू बकर के दोस्त हज़रत अबू बकर के साथ ऐसे बात करने के लिए आए और कहा कि अबू बकर, आपने दीन छोड़ दिया, ईमान छोड़ दिया। या फिर आप हमारे बूतों की तौहीन कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से, आप कौन सा ये ईमान है, ये कौन से दीन की पैरवी करने के लिए आए। तो आपने कहा, मैं तुमसे इतनी सारी बातों की एक ही बात पूछता हूँ कि तुम कहते कि ये बूत अल्लाह की बेटियां हैं, तो अल्लाह की बीवी भी है क्या, ज़रा बताइए। तो वो इलाके में मशहूर यही था कि अल्लाह की ये सब माज़अल्लाह, वो लोग जो उनका बातिल अक़ीदा था, अल्लाह की बेटियां। तो कहा बेटी तभी होंगी जब बीवी होंगी, है ना, उनकी बेटियों की माँ तो होना चाहिए ना। तो हज़रत अबू बकर ने उनको ये सवाल करके उनको हक्का बक्का कर दिया। जो सोचे थे कि हज़रत अबू बकर को हम अपने साथ ले जाएंगे, उन्होंने कहा, मैं ईमान लाता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। ख्वाजा साहब ने भी ऐसी दीन की तबलीग की। क्या खुदा अपने हाथों से बनाया जाता है? हम जिसकी पूजा करते हैं या पूजते हैं, वो नजर आ जाए वो अपने हाथों से बने, फिर खुदा कैसे? पत्थर की एक जानवर की वो परस्तिश कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, क्या ये पत्थर है? कहा इसका दूध कहाँ है? भी जब ये जानवर है, दूध देने वाला जानवर है, तो दूध कहाँ है? तो कहा पत्थर कैसे जानवर दूध देगा? आपने लोटा लगा दिया और वो थनों से दूध निकाल दिया। तो जहां हिकमत थी वहां हिकमत से आपने तबलीग की, जहां पे बताना था करामत, वहां करामत बताई आपने। लेकिन इस सब के पीछे जो सबसे अहम बात है, वो ख्वाजा साहब ने दीन की तबलीग किरदार मुस्तफ़ा के बिना पर किया है। मुस्तफ़वी किरदार, लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, बिल्कुल भी नहीं। मुस्तफ़वी किरदार के ज़रिए इस्लाम फैला है। और आज हम उस किरदार के हामिल बन जाए तो अपने पराए भी ईमान ले आए। जो हम आज मगरिबी दुनिया में देख रहे हैं, जो कसरत से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उन्होंने नबी अकरम की सीरत को पढ़ा और देखा स्केच क्या है, खाका क्या है इस्लाम का, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी क्या है। आज हम भी दीन की तबलीग, हमें अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर बिल्कुल करना चाहिए। कुरान ने हमें एक जिक्र कहा है, कुरान ने हमें याद किया है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, अच्छी दावत देने वाले हो, बुराई से रोकने वाले हो। लेकिन हम खुद बुरा करके लोगों से तवक्को रखेंगे कि आदमी बुराई से रुक गया, तो ये कैसे हो सकता है? 31st नाइट में हम ही गाने और डीजे लगाए, हम ही तमाशा करें, हम ही क्लबों में जाए, हम बार में जाए, और फिर हम अपने दोस्त को बोले शराब नहीं पीना, तो तू तो क्लब में नजर आया था। हम बोले अरे गाना मत बजाओ, डीजे मत लाओ, और वक्त आए तो हम खुद डीजे में नजर आ रहे हैं, हम खुद गाने लगा रहे हैं। हम तवक्को रख रहे कोई झूठ ना बोले, और झूठ बोलते हम ही नजर आ रहे। हम तवक्को कर रहे दूसरों से कि जुआ ना खेले, और हमको देखा गया कि हम खुद ये कर रहे थे। तो उससे पहले हमें बा किरदार होना होगा, फिर हमें देखना होगा कि फिर हम किस तरीके से तबलीग करते हैं। फिर उससे ज़बान में भी असर होता है, अल्लाह की तरफ से तासीर पैदा हो जाती है। ये औलिया अल्लाह का मिशन रहा, वही पूरे सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गान दीन, उनकी यही खिदमत रही। यही खिदमत लेकर, यही पैगाम लेकर पूरे हिंदुस्तान में ये बुजुर्गान दीन फैले। वो बुजुर्गान दीन कौन थे, वो कौन खुलफा थे? बाकायदा हमारा ये 6 मजलिसों में उन्वान है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के खुलफाए किराम, कि वो खुलफा पूना भी तशरीफ़ लाए माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होंगी, तो तमामी हज़रात से गुजारिश है वक्त पर तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह 9:20 पर गुफ्तगू शुरू होंगी,
और 9:50 पर इंशाल्लाह गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। 4 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। अल्लाह पाक हम सबको हक़ बोलने वाला, हक़ समझने वाला और औलिया किराम के मिशन पर अमल करने वाला बनाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।